हेलो, आलोक कुमार है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा इन रियल नंबर्स। तो दैट इज a इक्वल टू b q प्लस r, जहाँ की r इज बिटवीन 0 एंड b। तो इसके बारे में जैसे एक एग्जाम्पल है, डिविडेंड इज डिवीजन इनटू कोसेंट। तो a वहाँ हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवीजर जो डिवाइड कर रहा है। तो b से हमने a को डिवाइड किया तो q कोसेंट आया और r रिमाइंडर बच गया। तो जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे इसका कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालना हो तो उसके लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे एचसीएफ ऑफ नंबर है 867 एंड 255 को कैसे निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, 255 255 इक्वल टू हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वल टू जैसे हमने डिवाइड किया इसको 867/3। तो यहाँ पे जैसे आया -765/102/255/2। तो यहाँ पे -204। तो इससे माइनस किया आया 1022 यानी -102/0। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 867 इज इक्वल टू 255 × 3 + 102 और 255 is +51। Remainder is not 0. Remainder is 0 processed of the last divisor is the required CF। अब जो है रिमाइंडर 0 हो गया है तो इसलिए हमने स्टॉप कर दिया और जो लास्ट डिवीजर है यानी 51 दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर जैसे दूसरे एग्जांपल पे हम लोग आते हैं, HCF of 865 and 117 can be written as 65m minus 117. Find the value of m. HCF है 65, दो नंबर्स हैं 117 और इसको HCF को एक्सप्रेस कर सकते हैं 65m minus 117। तो m की वैल्यू क्या होगी इस केस में। तो अगेन हम लोग सेम प्रोसीजर लगाएंगे, 65 छोटा है और 117 बड़ा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ है 1 -65/52 फिर 65 फिर आया 1 यानी -52 फिर आया 13 52 4 -52 इधर आ गया 0। तो 65 × 1 65 माइनस किया 1 50 फिर अगेन 65 को डिवाइड किया तो आया 1 -52 माइनस किया 13 और 13 52 को डिवाइड किया 4 इज द क्वोशिएंट, रिमाइंडर आ गया 0। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 117 इज इक्वल टू 65 × 1 + 52 एंड 65 इज इक्वल टू 52 × 1 + 13 क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से फाइनली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, दैट इज 13। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाइनली जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 13, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये जो है नंबर 13 ये है। तो इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आ गया 13। तो इस तरह से
दिया है 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। 65m माइनस 117, तो m की वैल्यू क्या आएगी? तो m की वैल्यू सिंपली यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी इक्वल टू 2। 13 प्लस 117 करेंगे यानी 130, और 130 अपॉन 65 यानी 2। तो इस तरह से आपको यूक्लिड एल्गोरिथम सॉल्व करना है। इसके आगे दूसरे क्लास में भी बाकी क्वेश्चन देखेंगे।